So this is the 42nd session of Brahma Sutras. We'll start with an invocation. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. First, we will take the Brahma Sutras. It's chapter 4, section 4. We are completing from 8 to 22 sutras, which in all are 18 in number, 15 in number. So the topic is, fourth topic, fulfillment of desire through will. And who are we talking about? Whose will is it? The transmigrating soul. जीवात्मा का जो ट्रांसमाइग्रेटरी जर्नी है, उसमें कैसे उस इंसान का विल ही फलीभूत हो जाता है. For an introduction to this topic, it says here, should he desire the world of the manes, MANES. तो हमने तो एक ही बात जानी थी कि जो घोड़े के बाल होते हैं उसके गर्दन के ऊपर, वो मेन कहलाते हैं. लेकिन गूगल में एक और मीनिंग इसका निकला, एंड दैट इज द पितर्स, पितृलोक. जो हम लोगों ने ओम भूर भुवः, भूर मतलब ये पृथ्वी, भुवः मतलब पितृलोक. तो जो मेन्स, MANES means the pitars. Should he desire the world of the manes, or the manes that were associated with him, at his mere wish? क्या ऐसा संभव है? तो छांदोग्य उपनिषद के 8th chapter में 2nd section 1st verse, it says, the fathers and others come as a result of the will alone. The manes become associated with him at his mere wish. तो ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बताया है. Doubt here is whether the mere wish is the cause of the appearance of the manes, or is there some other factor. तो बोलते हैं कि नहीं, there is no other factor. The will of the liberated soul is different from the ordinary will. Hence, this occurs through volition alone. Volition मतलब हमारी चाहना. हम जब एक संकल्प, हमारा संकल्प बहुत ही मजबूत होता है, तब उसको वॉल्यूशन भी कहा जा सकता है. और उससे ऐसे भी हमने देखे कई स्टोरीज पढ़ी हैं जिसमें कि एक आदमी मौत के मुंह में से जाकर के जब वापस आता है, तो उसको इनवेरिएबली ये फील होता है कि उसके जो नियर एंड डियर डिपार्टेड सोल्स थे, वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उसको आगे का रास्ता दिखाने के लिए. पढ़ी है कि नहीं हमने ऐसी कहानियां? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर? हाँ, सुनी है, लेकिन ज्यादा विश्वास भी नहीं हुआ और पता डिटेल में भी नहीं पता. हाँ, तो देखिए ये सब चीजें हम लोग कोई भी इस चीज से गुजरे हुए नहीं हैं, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल सकते, है ना. तो इसलिए इसमें थोड़ा कंजेक्चर रहता है. थोड़े अपने ऋषि मुनियों की बातों का अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर हम उसके हिसाब से जा सकते हैं, अगर हमको इंटरेस्ट है. और नहीं तो हम इसको सुना अनसुना भी कर सकते हैं, जैसा भी हमारा भाव हो. सूत्र 9. And for that very reason, a man of knowledge has no other lord to rule over him. उसका खुद का ही will
सर्वोपरि हो जाता है, उसके ऊपर कोई और का स्वामित्व नहीं है. There is no other master on him. None else can rule over him. Again, those who leave this world after realizing the self and these true desires get freedom of movement in all the worlds. अब देखिए, उसको कोई पर्सनल गेन की इच्छा नहीं रहती, खाली इतना सा एक भाव रहता है कि मैं अपने नियर एंड डियर डिपार्टेड सोल से मिल रही हूँ, या गुरु, जो मेरा गुरु है, जो इष्ट है, वो अगर ऑलरेडी पितृलोक में है, तो वो मुझसे मिल ले, तो मेरे को एक अंदर से सांत्वना हो जाए. तो इस तरह के जो उसके डिजायर्स होते हैं, उसके फुलफिलमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. तो ये हमने कवर कर लिए 8th and 9th सूत्रास. और अब हम टॉपिक 5 पर आ गए हैं, बॉडी आफ्टर रीचिंग ब्रह्मलोक. तो देखिए, रॉक्साना के भी बहुत से सवाल हैं, और शशि जी को भी इस विषय में बहुत ज्यादा रुचि है, और इन्होंने इसकी डिटेल स्टडी भी कर रखी है. तो हम लोगों में से जो लोग इस चीज में ज्यादा डेल्व करना चाहते हैं, उनको ये सब सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे. तो बद्री मतलब वेदव्यास, वो कहता है कि the absence of body and organs for one who reaches the Brahmalok, at his mere wish it becomes established that the mind at least exists as an instrument of desire. तो उनका मन अभी रहता है थोड़ा, अभी उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी है ना, और वो इस लोक में आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. अभी तक उनका मन कायम है, अभी वो पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए हैं. तो बोलता है, Badri thinks that the body and senses do not exist for the man of knowledge who becomes exalted. एक ऐसा इंसान जो कि ज्ञान में काफी ऊपर जा चुका है, चढ़ चुका है, उसके बॉडी और सेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. इसके पहले एक दो सेशंस में हम लोगों ने कहा था ना कि his organs and his mind and buddhi are all bunched up, so he needs somebody's guidance. जैसे हम लोगों ने अपना सामान एक सूटकेस में भरा, तो सूटकेस में ऐसे जगह जगह पे जैसे हमारी बॉडी में जड़े हुए हैं ये ऑर्गन्स, ऐसे तो नहीं रहेंगे, वो बंच्ड अप रहेंगे ना. बी फडल्ड. छांदोग्य उपनिषद के 8वें चैप्टर के 12वें सेक्शन में श्लोक नंबर 5, उसमें लिखा है, he becomes delighted by seeing mentally through his divine mental eyes these desirable things that exist in Brahmalok. Mental eyes specifically signifies the absence of body and senses. तो बादरायण ने ये प्रूव किया कि ये जो स्टेटमेंट है उपनिषदों में, इससे क्लियर होता है कि उस आदमी के सेंसेस और बॉडी नहीं होते हैं. हो गया ना ये प्रूफ. अब हम आते हैं सूत्र 11 के ऊपर. तो 11 में Gemini thinks that there is an existence of body and sense organs after the realization of qualified Brahma. जो लोग ब्रह्म की आराधना में इस भाव से लगे रहते हैं कि उनका एक इष्ट है जो कि उनको ब्रह्म तक पहुंचाएगा, तो उनके केस में जेमिनी बोलता है. जेमिनी क्या बोलता है? दैट उनका बॉडी और सेंस ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं. अब सूत्र 12 में बादरायण considers the released souls to be of both kinds, that is with and without bodies and senses, just as is the case of Dwadasha 12-day sacrifice. जिसने एक पर्टिकुलर रिचुअल करा है,
जिसको कि द्वादशाह कहा जाता है, जिसमें 12 दिन तक ये अनुष्ठान चलता है और वो लोग आहुति के बाद आहुति देते हैं और उनकी अंदर से कामना एक ही है कि वो अपने इष्ट के द्वारा ब्रह्म में मर्ज हो जाएं। तो वो कहते हैं कि इस तरह के लोगों को बॉडी रहती भी है, अगर वो चाहें तो वो अपने बॉडी और उसके सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर वो चाहते ही नहीं है, कोई डिजायर्स बाकी नहीं है, तो क्यों वो कोई भी बॉडी धारण करेंगे। That means it is valid both ways. When the liberated soul wishes to have a body, he gets one. And when he desires to remain without it, he has none. तो उसकी चॉइस रहती है। तो अभी क्या बोल रहा है कि अपनी विश के ऊपर ये रियलाइज सोल बॉडी रख सकता है या उसको डिस्कार्ड कर सकता है। वैसे भी जैसे ड्रीम में हमारी कोई रियल बॉडी नहीं होती, लेकिन हमको सब तरह के एक्सपीरियंसेस इतने जेन्युइन होते हैं विदाउट बॉडी, विद जस्ट द मेंटल बॉडी, कि हमको लगने लगता है ये रियल है या वो रियल है। होता है कि नहीं, जब हमको बहुत विविड एक कोई ड्रीम आई हो तो। 13वें सूत्र में है, इन द एब्सेंस ऑफ अ बॉडी द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स is reasonably possible as in a dream, in the view that the body together with the sense organs ceases to exist in liberation. The liberated soul can have their desires of manes and others fulfilled through their minds alone, by merely feeling their presence, just as one would have them in a dream. ये बात सब लोग समझ गए? Is it making sense to you all? Are you interested in listening to all of this? Please. आज आखिरी दिन है जबकि आप लोग अपने वीडियोस बंद करके बैठ रहे हैं और इसके बाद आपको अपने वीडियोस खोलने होंगे, तो जहां तक बन पड़े आप लोग जरूर अपने वीडियोस खोलिए। फिर ये एक्सक्यूज मैं नहीं सुनूंगी कि अरे आई एम नॉट लुकिंग प्रेजेंटेबल। अरे make yourself presentable. Make yourself presentable. Come over here with a view to at least climb 4 or 5 steps in one session of ours. 4 या 5 अपने डाउट्स तो रिमूव करके बैठिए। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना आप अपने आत्म तत्व के नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि हम ही एकमात्र रुकावट है हमारे और ब्रह्म रियलाइजेशन के बीच। जो ये मैं, हिप्नोटिक मैंने पकड़ रखी है ऑफ अ बॉडी एंड अ पर्सनालिटी एंड अ माइंड, उसको छोड़ देना, डिस्कार्ड करना, यही हमारा एकमात्र प्रयत्न, एफर्ट रिक्वायर्ड है। नाउ टॉपिक नंबर 7, एक्विजिशन ऑफ डिवाइन पावर्स। तो इसके अंदर ये जो रियलाइज सोल क्वालिफाइड ब्रह्म में जो लीन होता है, इसके अंदर कौन से पावर्स आते हैं ये वो बता रहा है। उपनिषद डिक्लेयर he himself gets independent sovereignty, they get freedom of movement in all the lokas। मतलब पृथ्वी लोक, पितर लोक, देव के लोक, ब्रह्म लोक, सब जगह वो अपना they can roam about, they can wander at will। हमने देखा नारद कैसे इधर से उधर जाते हैं, सब लोकों में उनकी एंट्री है, सारे ऋषि मुनियों की एंट्री सब जगह है। देखा है ना हमने कितनी कहानियां इस तरह की हुई। सो अब नाउ वी आर ऑन सूत्र 17। The released soul gets all the divine powers except
that of running the universe. तो यूनिवर्स, देखिए आप एक बार आंख बंद करके ये इमेजिन करिए कि जो सुप्रीम पावर है वो कैसे इन सारे प्लैनेट्स को चला रहा है, इन सारे सीजन्स को भी संभाल कर रखे हुए है, इस विंड को जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की तरफ भागती है, लो प्रेशर आते ही हाई प्रेशर से विंड जाती है, वो सब किसी के तो पावर के नीचे काम कर रहे हैं। इतने मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, वो कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ये कितनी बड़ी इंटेलिजेंस ने इस कॉस्मोस को क्रिएट करा है। तो ये वाला जो पावर है, ये वो सुप्रीम इंटेलिजेंस के पास ही रहता है, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। What are the type of powers that this self-realized soul gets? Like becoming very minute, like roaming from place to place, like entering the hearts of people. ये सारे powers उस transmigratory realized soul को उपलब्ध हो जाते हैं. The fact that the liberated souls are equipped with minds, they cannot have any unanimity. आप समझिए हमारे ग्रुप में जो 10 जन आते हैं उसमें से 5 जन रियलाइज्ड हो गए. हाँ, तो अब ये 5 जनों के माइंड्स अलग अलग हैं, तो इनके अंदर यूनानिमिटी नहीं आ सकती. इसलिए एक ही सुप्रीम पावर इन सब सृष्टि को मैनेज करने के लिए वो एक ही पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि हम लोग 5 जनों के 5 माइंड्स अगर होंगे तो हम एक जैसा सोच नहीं सकेंगे. There will be no unanimity in the way that the universe is run. Therefore, that one power is only given to the Supreme Lord. That is not shared. He does not share that power with the realized souls. बहुत से उनको powers मिल जाते हैं, but that one power is not available even to the realized souls. 18th verse. Therefore, the powers of the liberated soul are subordinate to the Supreme Lord. ये तो समझ में आ गया? Now, Sutra 19. There is a form of the Supreme Lord that does not abide in the effect. हम लोग सब क्या हैं? So, हम लोग सब क्या हैं? रेखा जी, हम लोग सब क्या हैं? उस सुप्रीम लॉर्ड की रिफ्लेक्शन एज चिदाभास है ना. हमारा जो लाइफ है, सेंशियंस है हमारे अंदर, वो बोरोड सेंशियंस है ना. सेंशियंस बिलोंग्स ओनली टू द सुप्रीम लॉर्ड. ब्रह्म में ही एकमात्र वो वाइटैलिटी है. तो हम लोगों ने क्या सीखा था? 1/4 of ब्रह्म is the प्राणा. अब ये कौन सा प्राणा है? एक प्राणा है जिससे मेरे बॉडी के सारे इंटरनल फंक्शंस वर्क करते हैं. डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब वो है स्थूल प्राण. उस प्राण, जो स्थूल प्राण है, उसको चलाने वाला जो सूक्ष्म प्राण है, वो सूक्ष्म प्राण belongs to ब्रह्म alone. And 1/4 of the Brahma Tattva is that prana, that vitality, that force which he gives to all of us. हमारे ऊपर में सूरज चमका,
हमारे मन के प्रिज्म ने इस बॉडी को और इसके अंदर के सारे ऑर्गन्स को लाइट अप कर दिया, इतना कि हमको लगने लगता है कि मैं ही तो देख रहा हूं, मैं ही तो सुन रहा हूं, इसमें और कोई तत्व की जरूरत क्या है। इतना उसने अपने आप को पूरा का पूरा हमको दे दिया। लेकिन the fact that this one fine day it will become cold, that the life will ebb away, इसका मतलब मेरे अंदर बोरोड लाइट थी। ठीक है ना, ये बात सब लोग समझ रहे हैं? जो आज पहली बार भी इस सत्संग में आए हैं, उनको ये बात अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ लीजिए। तो ये जो बॉडी है, ब्रह्म तो हिलता डुलता नहीं है, लेकिन ये बॉडी तो हिलती है, ये तो इधर से उधर जाती है ना। तो ब्रह्म नहीं हिल सकता है, लेकिन उसका चिदाभास हिल सकता है। तो ये एक चीज हमको ब्रह्म से ज्यादा हमारे पास है, चिदाभास के पास। हमारे अंदर मूवमेंट है, हम अचल नहीं है, लेकिन ब्रह्म तत्व अचल है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ब्रह्म तत्व सच्चित आनंद है। उसने इस पीरियड के लिए हमको भी अपना सच्चित आनंद लैंड कर दिया, लेकिन हमने उसको रियलाइज नहीं करा। क्यों नहीं रियलाइज करा? क्योंकि हम दुनियादारी में इतना बिजी हो गए कि हम लोगों ने उस ब्रह्म तत्व की सेंशियंस को, लाइफ को टेक फॉर ग्रांटेड कर लिया। हम उसके डेप्थ में नहीं गए। हमको हर रोज मौके मिलते रहे, लेकिन हमने नहीं उनको लिया। 84 लाख कट गए और हमने अभी तक अपने ब्रह्म तत्व को समझा नहीं। अब गुरु की कृपा से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिल रही है। So this Chidabhas, this is one thing which it keeps to itself. The Brahma keeps to itself. He has an aspect that is eternally free and transcendental to all changes. The scriptures say His divine majesty spreads in the whole universe and beyond. Universes are held in the quadrant. जितनी मिल्की वेज हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, पूरी ये वाली मिल्की वे और लाखों इस तरह की मिल्की वेज, और उसके अंदर के लाखों जो प्लैनेट्स हैं और इतने स्टार्स हैं, वो सब उसने अंश मात्र में धारण कर रखे हैं। आपने इस बॉडी को आपके अंश मात्र में धारण किया है। आपका विस्तार इतना है ब्रह्म के जितना ही आपका विस्तार है, लेकिन आप अपनी बॉडी से इतने चिपटे रहते हैं कि आप कभी भी उसके बियॉन्ड नहीं देखते। ठीक है? यूनिवर्सेस आर हेल्ड इन द क्वाड्रेंट। 1/4 में सारे गैलेक्सीज, आप सोचिए, सारे गैलेक्सी समा गए उसके 1/4 में। बट द पुरुषा इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दोज बाय फार। इसलिए हमारे शास्त्रों में उसको केवल ब्रह्म का नाम दिया हुआ है, वास्ट। ब्रह्म मतलब वास्ट। Hence, the liberated souls who have attained the qualified Brahma exist with limited divine powers without acquiring unfettered powers. ये एक पावर उनके पास नहीं आता है। अब 20th श्लोक है, सूत्र है, both the Upanishads and the Smritis are unanimous that the supreme light is beyond all changing things. It is the one unchanging still point on which everything has appeared.
अब एक और बात, इतनी सुंदर ये लाइंस हैं, इट इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल चेंज। अब वो लाइनें आ रही हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी। देयर द सन डज नॉट शाइन, neither the moon and the stars, nor the flashes of lightning or fire. He is shining. He is shining. All these shine. Because of him shining, all these have got luminosity. All the luminosity that you see in the stars and the sun and the lightning and the flashes of lightning and the fire, it is there because he is shining. It is his luster which is falling on them as a reflection, because of which they feel animated. You understand? And now the 21st verse. The text mentions that the liberated souls do not get unfettered powers. This is about those liberated souls that prayed to conditioned Brahma. For them it is said, the liquid nectar alone is enjoyed by me. Who is saying this? Brahma is saying. And also by you. लेकिन मैं उसका मजा तुमको भी लेने देता हूँ. Hence, the liberated souls are liable to return on earth plane. To this, the Vedantin replies, there is no return of the released souls on the strength of Upanishadic declarations. तो आपने इधर का कोई कोटेशन ले लिया, उधर का कोई कोटेशन ले लिया, but by and large they are unanimous that they will not return. The realized souls do not need to return unless they have a volition. जैसे हम मानते हैं कि गुरुदेव के अंदर ये भाव रहा था कि मैं अपने बहुत से लोगों को तारने के लिए जाऊंगा, खाली मैं अकेले ही तर जाऊं, ये मुझे कबूल नहीं है. What about the millions who are suffering in this world because they do not know the truth about them or their own selves? So I will go and give them that truth. तो ये तो हुआ ब्रह्म सूत्रास के बारे में. तो यहाँ पर हमारे ब्रह्म सूत्र की इतनी मोटी किताब आप लोगों के आशीर्वाद से और गुरुदेव की करुणा से, गुरुदेव के ब्लेसिंग से ये कंप्लीट हो गई है. तो there were 550 sutras which we have completed in 42 sessions.